बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को रात को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह इस पर अजाब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स नाहक कत्ल का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद का तकाजा होगा तो वह किसी और को भी कत्ल करने से दरेक नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरमाना जहनीत की ज़िद में रहेगी। नीज़ जब जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के ख़िलाफ़ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के ख़िलाफ़ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और इसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख़ के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुरैश पर नमूदार हुआ और गर्दिश माओ साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद भी इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब कर दिया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक़े कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे बड़ी इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से इस पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर इसे रोक लेगा, और यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा करने के मकाम में इस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पा ले। नंबर 4, वो जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और सफाक हकीकत भूख है, और भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद, परिंद और ज़ीरो मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख बड़ा मसला बनकर खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, या इसका कर्ज अदा करो, या इसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तात पर वाजिब है कि वह मुस्तहकीन की मदद करें। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपको दुनिया की बर्बाद कर सकता है, डिप्रेशन को भड़का सकता है, वजह चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिबी तहकीक में सामने आई। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, इनमें जल्द मौत का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था, और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बिलखुसूस ज़ियाबतीस के मरीज़ों में, इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था कि ये हमसे पहले ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चमका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें ख़तरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़ियाबतीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है,
مگر جن مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن اور دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلومات ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔